श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वतीभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त परम सखा उद्धव को उपदेश करते हुए समझाते हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं, कभी निराश ना होना, कभी हिम्मत ना हारना, सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति विपत्ति जिसके कार्य में रोड़े नहीं डालते वह सज्जन व्यक्ति पंडित कहलाता है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कटी पर अर्थात कमर पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर ही गहरा है। उतने ही जल में कोई डूब नहीं सकता। आप जल के अंदर खड़े हो और कमर तक अगर जल है तो आप उस जल में डूबेंगे नहीं। उसी तरह संसार सागर भी जल रूप है और इस जल में भगवान कहते हैं कि यह मेरे भक्तों के लिए संसार सागर जल सागर कमर के बराबर जल मात्र है और तू मेरी शरण में आया है, इसलिए तू डूब नहीं सकता। कहते भी हैं, जो प्रभु की शरण में जाते हैं वो डूबते नहीं हैं। प्रभु की शरण में जाने वाले तो तर जाते हैं और जो प्रभु शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, जो उनकी कथा कीर्तन भजन ध्यान धारणा को सेवन करते हैं, वो भक्तों के संपर्क से सत्संग से वह लोग भी तर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे उद्धव, अपने पापों का प्रायश्चित करके जीव को मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जो प्राणी मात्र मेरी शरण में आएगा तो उसे मैं संसार सागर से तार दूंगा। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलिक के लिए द्वारका से पंढरपुर तक गए थे। वे अब भी पंढरपुर में विद्यमान है। भक्त पुंडलिक की कथा सबने सुनी है। समय योग जब प्राप्त होगा तब और उस कथा को विस्तार से आपको सुनाएंगे। पंढरपुर में आज भी भगवान 2 ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि भक्त पुंडरीक पिता भक्त था, पितृभक्त था। वो अपने पिता की सेवा कर रहा था। भगवान जब उसको दर्शन देने गए तो भगवान ने कहा कि मैं आ गया हूँ, परंतु उस समय पुंडलिक अपने पिता की भक्ति में पिता की सेवा में इतना संलग्न था कि उसने भगवान की ओर ध्यान ना दिया, सिर्फ उनकी वाणी को सुना।
और कहा कि मैं अभी अपने पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरी यह सेवा पूर्ण हो जाए, फिर मैं आपसे बातचीत करूँगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये 2 ईंट लीजिए, इन पर आप खड़े हो जाइए। 2 ईंट फेंक दी, उस पर भगवान श्री राधा रमन, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। आज भी पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण भक्त पुंडलिक की दी हुई ईंटों के ऊपर खड़े हुए हैं। जो भक्त वहाँ गए हैं उनको उनके दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है। आप भी जो नहीं जा पाए, कभी जाने का योग लगे तो उनके दर्शन अवश्य करें। वहाँ भगवान को विट्ठलनाथ के नाम से जाना जाता है। विट्ठलनाथ के गुणों का वर्णन इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं, 7 समद की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, तो हरि गुण लिखा न जाए। शास्त्र भी उस परमपिता परमात्मा के लिए नेति नेति कहकर और कह देता है कि नेति नेति का अर्थ यह है कि हमने जो अपने अनुभव ज्ञान से जो कुछ वर्णन किया है, इसके आगे भी और कुछ है। कहा भी है, नेति नेति कह वैद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन संग रास रचावे, सकल लोक में आप पुजावे, सो मोहन ब्रजराज कहावे। महिमा अगम निगम जी गावे, सो यशोदा लिए गोद खिलावे, जप तप संयम ध्यान न आवे, सोई नंद के आंगन धावे, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो गोपन की गाय चरावे, अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधावस कुंज बिहारी, सो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गलियन बहायो, सो रस गोकुल गलियन बहायो, सुर सुयस कहीं कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने, नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, परमपिता परमात्मा की लीला अनंत है, अपार है, उसे जाना नहीं जा सकता है। जान ही जे ही ते ही जना ही। जिस पे ऊपर प्रभु कृपा करते हैं वही उनकी लीला को जान सकता है, समझ सकता है। इसलिए उसका चिंतन करे, उसकी कथा कीर्तन को श्रवण करे। प्रिय सज्जनों, रमेश शुक्ला NGH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ये सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।